नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम डिजिट रिवर्स करने वाले हैं, जिसमें हम आपको दो डिजिट को रिवर्स करना सिखाएंगे, उनका सम और फिर उनका डिफरेंस बताएंगे। और जो एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे गए सवाल हैं या पूछ सकता है वो सभी डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी डिजिट का पार्ट पढ़ाया दोस्तों, और इसके बाद एक आपको 3 डिजिट रिवर्स करना और सिखाएंगे, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। और मुझे लगता है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जो डिजिट से पूछे जाने वाले सवाल हैं वो मोर देन एनफ होंगे। हम बहुत ज़्यादा पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें फिर सफलता मिले। सही पढ़ें और सही टाइम पर पढ़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए फिर अपना पार्ट ए डिजिट रिवर्स का शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रिवर्स्ड डिजिट। आज हम रिवर्स करना सीखेंगे दोस्तों डिजिट को, और उसका पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए, इसमें हम दोस्तों 2 डिजिट को रिवर्स करना सीखेंगे। देखिए, जो नंबर होता है आपका 2 डिजिट का, हम मान लेते हैं ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस। हम मान लेते हैं दोस्तों कि टेंस प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर क्या है आपका y है। अगर आपको कोई ये कहता है कि मुझे 2 डिजिट का नंबर बताएं क्या होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि xy होगा, ये गलत होगा। 2 डिजिट का नंबर जब भी आप किसी को बताएं, अगर आप ये मानकर चलते हैं कि टेंस पर x और यूनिट पर y है, हो सकता है बच्चा यहाँ पर a या b मान ले, y z मान ले, जो भी आप यहाँ पर डिजिट मानते हैं टेंस वंस प्लेस पर, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये 2 डिजिट का नंबर xy है, ab है या yz है। आपको उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। जो यहाँ से हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे दोस्तों, जो यहाँ से ओरिजिनल नंबर बनाएंगे, ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो आप कहेंगे सर देखिए आप मुझे बताएं, एक नंबर लिखता हूँ मैं 27, इसकी टेंस डिजिट है 2 और इसकी यूनिट डिजिट है 7। आप इसको वंस डिजिट भी कह सकते हैं, इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान। तो जो टेंस प्लेस पर है दोस्तों, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप याद कीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर आप कहेंगे सर 7 वंस प्लेस पर है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, और इनको दोनों को अगर हम ऐड करें तो फिर से यही नंबर मिलेगा। बिल्कुल, ये 20 होगा और ये 7 होगा, और 20 + 7 क्या होता है 27। तो आपको ठीक इसी तरह से किसी भी नंबर को फॉर्म करना होता है। आप कहेंगे सर ये टेंस प्लेस पर है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 10 × x प्लस, और ये यूनिट प्लेस पर है तो इसको लिखेंगे y × 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत है नहीं। आप कहेंगे सर इसका मतलब मेरा जो ओरिजिनल नंबर होगा 2 डिजिट का, जहाँ पर टेंस x है और यूनिट y है, हम उसको 2 डिजिट के नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं या लिखते हैं। अच्छा, फिर बात रिवर्स की आगे। अगर मान लो बदल दिया जाए, है ना, क्या कर दिया जाए, डिजिट को, इसके अंकों को बदल दिया जाए। जो डिजिट x टेंस पर है और जो यूनिट y पर है, इनको अगर आपस में बदल दिया जाए, मतलब कुछ इस तरह से कर दिया जाए दोस्तों कि जो x टेंस पर है वो आपका यूनिट पर आ जाए, और जो यूनिट पर डिजिट है वो किस पर आ जाए, टेंस पे आ जाए। तो फिर रिवर्स्ड जो नंबर होगा, जो रिवर्स्ड नंबर होगा दोस्तों, वो क्या होगा। आप कहेंगे सर अब टेंस पर y है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10y हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी नंबर की फॉर्म बनानी आनी चाहिए। अगर 3 डिजिट का भी है अगर मान लेते हैं ये 3 डिजिट का है दोस्तों, 100 टेंस यूनिट, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो आप कहेंगे सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उन सबको जोड़ दो, तो ये आपका 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। चलिए अब वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ से आपके क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। पूरी वीडियो का ये जो हिस्सा है, अब जो बताने जा रहा हूँ ये वाला, और अब जो बताने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो में अगर आप सिर्फ ये हिस्सा भी देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को करने में, सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, आप कहेंगे सर अगर मुझे ओरिजिनल नंबर को और इस डिजिट को बदल के, इन डिजिट को बदल के जो रिवर्स नंबर बना है, उस नंबर को अगर कभी जोड़ना हो, अगर इनका क्या करना हो दोस्तों, मुझे सम करना हो, तो वो सम क्या होगा। आप कहेंगे सर
अगर मुझे इस नंबर में इस नंबर को जोड़ना है तो ये 10x है प्लस x, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 11x हो जाएगा, प्लस फिर आप कहेंगे सर 1y प्लस 10y, तो कितना? 11y हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि यहाँ से 11 को मना जाएगा, तो ब्रैकेट में बचा आपका x प्लस y होगा। तो आज के बाद आपको ये वाली बात याद रखनी है कि कभी भी 2 डिजिट के नंबर को और उसके रिवर्स्ड करने पर डिजिट को जो सम आता है वो हमेशा 11 के मल्टीपल में होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो इसी एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। अगर मैं कहता हूँ 27 एक नंबर है, इसके अगर डिजिट को पलट दिया जाए और फिर जोड़ा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो नंबर आएगा ये आपका 99 आएगा। तो क्या ये 11 का मल्टीपल होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल, 11 इंटू 9 आपका क्या होता है? 99 होता है। चलिए और नंबर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ आप ये लीजिए 36 लीजिए, या फिर 36 ना लेकर आप मान लो 38 लीजिए और इसको पलटिए, आप कहेंगे सर 83 हो गया। ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 11, फिर एक गया कैरी, तो ये हो जाएगा कितना? 12, 121। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये भी 11 से डिवाइड होता है, तो इवन ये तो 11 का स्क्वायर होता है, तो ये भी 11 इंटू 11 होता है। मतलब ये जो नंबर आएगा जो ओरिजिनल नंबर है और जो डिजिट को पलट के बनाया गया नंबर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। इस बात को हम पलट कर भी ये कह सकते हैं कि जो भी जो ओरिजिनल नंबर होता है और जो रिवर्स नंबर होता है, इनका जो सम होता है दोस्तों, वो हमेशा जो इनका सम आएगा वो हमेशा 11 से भाग होगा। वो हमेशा किससे भाग होगा? 11 से। आप देखिए 27 ओरिजिनल नंबर था, रिवर्स कर दिया 72, तो जो इनका सम आया है दोस्तों, क्या वो 11 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल डिवाइड होगा। अगर मैं 99 को 11 से डिवाइड करूं तो कटेगा नहीं कटेगा? आप कहेंगे सर कट जाएगा। कितने पर जाएगा? आप कहेंगे सर 9 पर जाएगा। तो जो ये नंबर आया पलट के, क्या ये 11 से कटेगा? ये भी कटेगा, और कितने पर जाएगा? 11 से जाएगा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रिवर्स और जो ओरिजिनल नंबर होता है उनका सम हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। इस बात का ही मतलब ये होता है कि वो सम हमेशा 11 से भाग होगा। अच्छा, 11 से भाग होगा। अगर मैं इसको 11 से भाग कर दूं, अगर ये 11 से भाग होगा, अगर मैं इसको 11 से भाग कर दूं तो ये 11 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? आप कहेंगे सर 11 से भाग देने पर किसको? सम को। ध्यान देना, अगर मैं इनके सम को दोस्तों 11 से भाग लगा दूं तो आप कहेंगे सर फिर जो आएगा वो क्या आएगा? x प्लस वाई, और ये x और y क्या है? इन नंबर की डिजिट्स हैं। तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम को 11 से भाग देने पर जो आपका क्वोशंट आता है, आपका जो भागफल आता है, जो आपका रिजल्ट आता है, वो हमेशा इन दोनों डिजिट का ही सम आएगा। आप ध्यान दीजिए, इधर मैंने कहा इन ओरिजिनल नंबर लिया 27, रिवर्स किया 72, ऐड कर दिया, तो इनका जो सम आया दोस्तों वो कितना आया? 99। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, ये किससे भाग होगा? 11 से भाग होगा सम हमेशा। अगर हम 11 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, और कितने पर जाएगा? 9। तो ये जो 9 है ये एक्चुअल में इन डिजिट का सम है। देख लो 2 + 7 कितना? 9 होगा। अच्छा, इधर देख लो, इनका जो सम आएगा वो 121 आएगा, और इस सम को अगर मैं 11 से भाग लगाऊं तो ये 11 पर जाएगा, और 11 इन दोनों डिजिट का सम है। एक बात तो हमने यहाँ से ये सीख ली कि जो सम होता है दोस्तों, जो सम होता है वो हमेशा 11 के मल्टीपल में होता है। कहने का मतलब ये है, ये सम हमेशा 11 से भाग होगा। अगर इसको 11 को इधर ले आए तो सम को 11 से भाग देने पर क्या बचेगा? उन दोनों डिजिट का सम ही बचेगा। चलिए, एक तो ये केस आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा केस क्या है दोस्तों? एक आपको इन दोनों का सम याद रखना है और एक इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आप कहेंगे सर डिफरेंस जो होगा वो हमेशा दोस्तों ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया जाएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना ही आपका अंतर कहलाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो इसमें पता कैसे चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा? अगर x क्या है आपका दोस्तों, वो y से बड़ा है। अगर x आपका y से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स जो नंबर आएगा वो छोटा आएगा। देखिए, अब मैंने कहा यहाँ पर क्या x, चलो ये देखते हैं इधर 83,
तो x क्या है, y से बड़ा है, तो जो इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये छोटा आएगा, तो इसका मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करना है। लेकिन अगर यहाँ पे कर देते हैं, हो सकता है उधर दिखाई ना दे, कि x अगर y से छोटा हो तो आप कहेंगे सर एक ये वाला ही ले लो 2 7, तो जब इसको पलटेंगे तो ये जो रिवर्स नंबर आएगा फिर ये बड़ा आएगा, क्योंकि छोटा नंबर जो छोटी डिजिट है अगर वो पहले ओरिजिनल नंबर में 10th प्लेस पर है तो रिवर्स नंबर में वो 1st प्लेस पे आ जाएगी, और यूनिट डिजिट जो बड़ी थी वो 10th पर आ जाएगी, तो ये नंबर बड़ा बन जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, डिफरेंस में हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। देखिए इधर हमें ये नहीं पता x बड़ा है y, अब मैं मान लेता हूँ कि x यहाँ पर बड़ा है y छोटा है, मैं ये वाला केस ले लेता हूँ, है ना। तो आप कहेंगे सर इफ़ x ग्रेटर देन y, मतलब x जो है वो y से बड़ा है, तो फिर मैं ये कहूँगा ओरिजिनल नंबर बड़ा होगा। तो इनका जब डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। अच्छा 1y में से 10y जाएगा, आप कहेंगे सर -9y बचेगा। भाई एक y में से माइनस करेंगे 10y तो -9y बचेगा। फिर यहाँ से आप कह पाएंगे कि 9 × x - y, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हमें फिर एक बात पता चली कि जो डिफरेंस होता है दोस्तों किसका, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स्ड नंबर का डिफरेंस, ठीक है, वो हमेशा 9 के मल्टीपल में आता है। कहने का मतलब क्या होगा फिर से, कि इसका मतलब सर अगर मैं डिफरेंस को 9 से भाग लगाऊं तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो उन दोनों डिजिट का डिफरेंस ही आएगा। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर मान लो मैं एक नंबर लेट कर लेता हूँ 73, तो आप कहेंगे सर इसको रिवर्स कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 7, और फिर जब इनका डिफरेंस निकालेंगे आप, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करना, चाहे वो रिवर्स में से ओरिजिनल को माइनस करे या फिर ओरिजिनल को रिवर्स में से, लेकिन जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो आप कहेंगे सर इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6 और 6 3 36, ये इनका डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर जो डिफरेंस आया है वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, है ना। ये 9 × समथिंग आएगा, 9 × समथिंग। आप कहेंगे ठीक है, डिफरेंस आ गया कितना, 36, 9 का ही मल्टीपल है। अगर हम इस डिफरेंस को दोस्तों 9 से डिवाइड अगर लगा दे तो ये भाग होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, 9 का मल्टीपल है, 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा। आप कहेंगे सर लगाओ भाग इसको, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो ये जो 4 आया है दोस्तों, ये 4 क्या होगा, आप कहेंगे सर ये वाला रिजल्ट होगा। और ये रिजल्ट किसको बता रहा है, आप कहेंगे सर ये इन दोनों डिजिट का डिफरेंस है, ये भी मतलब इन दोनों डिजिट का जो अंतर है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर 4 इन दोनों डिजिट का उस नंबर की दोनों डिजिट का डिफरेंस रहा होगा। आप चेक कीजिए, मैंने नंबर को क्या एज्यूम किया था, 73, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आप चाहे यहाँ से चेक करें, आप चाहे यहाँ से चेक करें। तो हमने यहाँ से 2 बातों को सीखा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक तो ओरिजिनल और रिवर्स नंबर का जो सम होता है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, मतलब 11 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, 11 से वो कटेगा ही कटेगा। और अगर 11 से उस सम को हम डिवाइड करेंगे तो आपका डिजिट का सम ही आएगा, आपका डिजिट का क्या आएगा, सम। ये आपका सम ऑफ डिजिट ही है दोस्तों, सम ऑफ डिजिट्स। लेकिन अगर आप दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, और अगर 9 का मल्टीपल है तो 9 से ज़रूर डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड अगर उस डिफरेंस को करेंगे दोस्तों तो आपका डिफरेंस ही आता है डिजिट का। सम को 11 से भाग करते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स आता है, और अगर डिफरेंस को 9 से डिवाइड करते हैं तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आता है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, बहुत काम की बात है ये। तो मैं मान लेता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो फिर क्वेश्चन सीरीज हम शुरू करते हैं। सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड इट्स रिवर्स इज इक्वल टू 88, कि 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई संख्या का योगफल 88 है, 88 है। तो फाइंड द सम ऑफ दैट डिजिट्स, तो उन अंकों का जोड़ आप बताएं
क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स आपसे पूछा है। तो अभी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो ओरिजिनल नंबर होता है दोस्तों वो होता है 10x + y, और जो रिवर्स्ड नंबर होगा वो होगा आपका 10y + x। तो जब आप सम निकालेंगे तो ये सम हमेशा 11x + y आएगा, है ना। अभी मैंने आपको समझाया था। तो आपको बार बार ये नहीं लिखना, ये कुछ भी आपको नहीं करना। आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि जो भी सम है दोस्तों, अगर इस सम को 11 को इधर ला के डिवाइड कराएं तो सम कितना दे रखा है 88। जो भी आपको सम देता है अगर आप उसको 11 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा, ये जो 8 आएगा, ये 8 ही आपका सम ऑफ डिजिट्स होगा। ये 8 ही दोस्तों आपका सम ऑफ डिजिट्स होगा, और यही सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज इक्वल टू 99। इसमें भी वही बात बोली गई है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंक को पलटकर बनाई संख्या के योगफल 99 है। हाउ मैनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर देयर। अब की बार सवाल थोड़ा अच्छा बनाया कि ऐसे 2 अंक की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर वही काम करेंगे हम तो, कि अगर हम सम को 11 से भाग लगा दें तो क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि हमें तो सम गिवन है। आप कहेंगे सर उन दोनों डिजिट का सम आ जाएगा। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि इसके टेंस और यूनिट डिजिट x और y रही होंगी, अगर मैं दोस्तों ये मान लेता हूँ, तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, उसके सम को आप पहले 11 से भाग लगाएं। तो ये जो आया है, ये 9 जो आया है, ये इस x और y का सम होगा। इस x और y का क्या होगा, सम होगा। तो ऐसे वो सारे नंबर पॉसिबल होंगे जिनके अंकों को पलट के, ऐसे 2 डिजिट के वो सारे नंबर जिनके डिजिट को पलट के अगर हम जोड़े और उनका सम 99 आए, वो सारे पॉसिबल हैं जिनका डिजिट सम 9 आएगा। आप कहेंगे सर चलो करते हैं। तो अगर मैं x को 9 ले लूँ दोस्तों, तो y को 0 लेना पड़ेगा, तभी जोड़ कर क्या आएगा, 9 आएगा। एक तो ये जोड़ा पॉसिबल हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या पॉसिबल होगा, क्योंकि 9 और 0 लिखेंगे तो 90 ही आएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 90 नंबर हो गया। फिर 8 और इधर 1, 81 भी एक नंबर माना जाएगा। ऐसे ही आप कहेंगे सर 7 2, सम 9 रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। आप कहेंगे सर 6 3 5 4 4 5, हाँ बिल्कुल। आप कहेंगे सर ये तो पलट गए, तो बात तो एक ही है। नहीं, देखिए यहाँ पर ये केस नहीं है कि दुल्हन आपके बगल में बैठी है या आप दुल्हन की बगल में बैठे हो, जोड़ा तो एक ही माना जाएगा। आप इसको इस तरह से लीजिए कि जब फेरे लेते हैं, चाहे दुल्हन को आगे कीजिए या दूल्हे को आगे कीजिए, फेरे सारे ही काउंट करने पड़ेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बात सच है। तो आप कहेंगे सर 5 4 भी एक नंबर माना जाए, क्योंकि 54 उसको लेके पलट के बनाएंगे तो 45 आएगा। अगर 45 नंबर लेंगे और उसको पलटेंगे तो वो एक अलग रिवर्स नंबर बनाएगा। तो इसी तरह से आएगा 36, ये आएगा 27, ये आएगा 18। क्या 09 भी माना जाएगा? आप कहेंगे सर फिर ये 2 डिजिट का नहीं रहेगा, इनका सम तो 9 आएगा दोस्तों, लेकिन ये 2 डिजिट का नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 आगे लगाने से, मैंने बहुत बार पहले भी बताया, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में भी बताया है कि पहले स्थान पर कभी 0 नहीं आएगा, पहले स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर पहले लगाने पर 0, ये 1 डिजिट का नंबर रह जाएगा, 2 डिजिट का नहीं। तो इसका मतलब कितने नंबर पॉसिबल होंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने नंबर पॉसिबल है? 9 नंबर्स आर पॉसिबल। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 9 होगा। अगले सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज ए स्क्वायर नंबर। मतलब कि 2 अंक की एक संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योगफल अगर उनको जोड़े तो एक स्क्वायर नंबर आता है, एक परिपूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या आता है। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, संभव हैं, ऐसे कितने नंबर होंगे? तो आप कहेंगे सर मान लेते हैं चलो फिर से कि जो टेंस और यूनिट डिजिट है वो x और y रही होगी, है ना। क्या रहा होगा? x और y रहा होगा। तो जो सम होता है वो सम होता क्या है भाई? आपको बताया गया है, बहुत बार बताया है। अगर आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है तो 11 से भाग लगा दो। अगर आपको सम निकालना है तो डायरेक्ट लिख लो। आप कहेंगे सर 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। ये हमेशा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम होता है। और ये जो सम है, यही सम उसने क्या बताया, ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है।
ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखिए एक तो मैंने बताया भाई सम कभी भी दे तो 11 से भाग लगा लो, सम दिया नहीं है आपको सम का यूज करना है, तो मैंने सम का फॉर्मूला लिख लिया, भाई यही होता है ना। फिर आप कहेंगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए जब कभी भी दो सेम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कराया जाए, जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है, परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे अगर मैं 16 को कहूँ क्या ये वर्ग संख्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये 4 × 4 से बना है। क्या 10 है, आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये दो सेम नंबर से नहीं बना, ये 5 × 2 से बना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अब देखिए, अब अगर कोई कहता है सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो ये 11 × सम ऑफ डिजिट्स है, 11 × सम ऑफ डिजिट्स है, तो मैं ये कहूँगा कि भैया 11 तो मेरे पास है, एक 11 तो मेरे पास है, तो 11 की मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे सर आप फिर 11 से ही मल्टीप्लाई कराओ, तो इसका मतलब क्या है, जो ये सम ऑफ डिजिट रहा होगा ये 100% इसका 11 ही रहा होगा इस केस में, तभी तो ये 11 × 11 इनका सम क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताइए ऐसी दो डिजिट जिनका सम क्या हो, 11 हो, तो आप कहेंगे सर आप अगर 0 लेते हैं तो इसको 11 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिजिट हमेशा सिंगल रखनी होगी आपको 0 to 9, तो आप दो डिजिट या उससे बड़ी डिजिट नहीं रख सकते, क्योंकि वो डिजिट ही फिर नंबर बन जाता है। तो आप कहेंगे नंबर दोस्तों सिंगल डिजिट के भी होते हैं, 0 to 9 नंबर भी हैं और डिजिट भी हैं, लेकिन 10, 11, 12 ये आपके नंबर्स होते हैं, तो आपको 0 to 9 ही चेक करना है। तो आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 11 तो पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ 1 रखेंगे तो 10, दोनों का सम 11 होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 जोड़कर कितना आएगा 11। आप पलटिए, देखिए आप पलटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 29, 92 जोड़ा तो कितना 121, देख लो 11 का स्क्वायर है, 11 × 11 होता है। आप सभी को ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो फिर सेकंड क्या होगा, आप कहेंगे सर 3, 8, 11 होता है, 4, 7, 11 होता है, 5, 6, 11 होता है। फिर वही कहानी, आगे पीछे यहाँ पर जोड़ा दुल्हन दूल्हे का नहीं है, यहाँ पर फेरों वाली बात है। तो आप कहेंगे सर ये 6, ये 5, ये 4, ये 7, सॉरी ये 7, ये 4, यहाँ पर ये 8, ये 3, ये 9, ये 2, और यहाँ पे फिर 10 और 11 आ नहीं सकते। तो आप कहेंगे सर कितने नंबर पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ऐसी संख्याएं संभव हैं जिनके अंक पलटें, उनको जोड़े तो वो जो सम आएगा वो हमेशा 11 का स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और किसका स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहेंगे सर द डिफरेंस ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल, कि 2 अंक से बनी संख्या और उसके अंकों को पलट कर बनाई संख्या का जो डिफरेंस है वो हमेशा डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए थे 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं। और ये CGL के प्री में 2013 में पूछा गया सवाल है। ऐसे ये आपका MTS में ये भी SSC कंडक्ट कराती है एग्जाम, ये भी SSC कंडक्ट कराती है एग्जाम। आप कहेंगे सर ठीक है, तो हमें डिफरेंस की बात बतानी है। अब याद कीजिए फिर से डिफरेंस कि भाई अगर ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 10x + y है और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डिजिट पलट दो बस 10y + x हो जाएगा। और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x जो है वो y से बड़ा है, तो इसका मतलब मैंने ये मान लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा है रिवर्स नंबर से। तो फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इनका डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर माइनस कर लो, तो ये आएगा 9 और ब्रैकेट में x - y, 9x - 9y आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए जो ये डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये जो डिफरेंस आएगा ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। आप कहेंगे सर इस 9 को इधर ले आओ, तो डिफरेंस हमेशा 9 से ही डिविजिबल होता है और ये इस सवाल का सही उत्तर है। मैंने पहले ऑलरेडी आपको ये बात प्रूव करके बता दी थी दोस्तों, इतना समय नहीं लेना था, ये सिर्फ दोबारा से कि आप
कि एक बार रिपीटिशन हो जाए उस बात की तो आपके जहन में वो बात लंबे समय तक रहती है। तो आप कहेंगे सर कभी भी डिफरेंस आता है वो 9 से डिवाइड होगा, कभी भी सम आता है वो 11 से डिवाइड होगा। सम को 11 से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स आएगा, दोनों नंबर, उन दोनों डिजिट का उस नंबर की। अगर हम डिफरेंस को 9 से डिवाइड करते हैं तो डिफरेंस ही आएगा डिजिट्स का उन नंबर की। अगले सवाल इस प्रकार हैं, द सम ऑफ बोथ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 7, कि एक 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है, 7 है। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, और डिजिट को पलटने पर, बदलने पर, देन द नंबर इज 27 मोर देन द प्रीवियस नंबर। जो नया नंबर मिलता है, जो रिवर्स नंबर मिलता है, वो पुराने वाले नंबर से, मतलब ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए इतना ज़्यादा है, 27 मोर, 27 लेस, तो ये क्वेश्चन भी आपको जो मिलते हैं वो डिफरेंस से ही मिलते हैं। इसका मतलब ये 27 इन दोनों नंबर का डिफरेंस रहा होगा, ओरिजिनल का और रिवर्स का। लेकिन आपको यहाँ से एक बात पहचाननी बहुत ज़रूरी है कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा रहा होगा। आप ये मुझे ये बताएं, जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा दोस्तों और जो रिवर्स नंबर रहा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा रहेगा। आप कहो सर कि जब इंटरचेंज करते हैं डिजिट को तो जो नंबर मिलता है, मतलब रिवर्स नंबर जो मिलता है वो 27 ज़्यादा है प्रीवियस वाले से। इसका मतलब ये बड़ा है नंबर आपका, ये संख्या आपकी बड़ी है, बड़ी संख्या होगी, और ये आपकी छोटी संख्या होगी। अब छोटी संख्या अगर है ओरिजिनल नंबर दोस्तों, तो आपको पता होगा x बड़ा हो गया छोटा y से। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ एक नंबर है टेंस और ये यूनिट, ये x है और ये y है, ये इनकी डिजिट थी, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब x अब छोटा होगा किससे, y से। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दोनों डिजिट का सम, मतलब इन दोनों डिजिट को अगर जोड़े तो वो कितना मिलता है, 7। अब मुझे वो नंबर ढूंढना है कि वो क्या होगा, कौन सा, ओरिजिनल नंबर। जब भी ऐसे बात होती है तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना होता है। अगर रिवर्स पूछेगा तो साफ साफ शब्दों में लिख कर देगा कि मुझे नया नंबर बताओ या फिर रिवर्स नंबर बताओ। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर नंबर पूछा जाता है तो आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप सीधा ऑप्शन में जाएं और ऑप्शन से नंबर को उठाएं, जो सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा वो आपका आंसर होगा। आप कहेंगे ठीक है सर, तो 25 दोनों डिजिट का सम होना चाहिए सर, 2 + 5 7, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन, अगर हम डिजिट को पलट दें तो कितना हो जाएगा, 25 52। तो इनका जो, अच्छा दूसरी बात, जो ये वाला नंबर है ये आपका छोटा होना चाहिए रिवर्स से, ये भी याद रखना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गया 2, 27 बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये आपका आंसर है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे सर 52 है, अब 52 अगर किसी ने लिया होगा, 52 अगर किसी ने लिया होगा तो आप कहेंगे सर इसका उल्टा क्या होगा, 25, डिफरेंस इनका भी 27 आएगा। लेकिन आप मुझे बताइए जो रिवर्स नंबर आएगा क्या वो इससे 27 बड़ा होगा, नहीं, ये बात गलत होगी, है ना। तो इसका मतलब आंसर इसका 25। आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं सर 34, उल्टा होगा 43। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, नहीं सॉरी हो सकता क्योंकि डिजिट तो बड़ी है, ठीक है, ये छोटी है, बड़ी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना 27 आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत है। अच्छा, यूनिट डिजिट जो है वो छोटी होनी चाहिए, इस मतलब सॉरी टेंस डिजिट जो है वो यूनिट से छोटी होनी चाहिए। ये बड़ी है तो ये वैसे ही नहीं हो सकता, ये वैसे ही नहीं हो सकता। टेंस छोटा होना चाहिए ना, टेंस छोटा होना चाहिए, तो ये वैसे ही कट गए, तो आंसर या तो ये होगा, उसमें हमें पता चला ये वाला है। अगर आपको तरीके से करना तो फिर वही बात रहेगी सर, डिफरेंस का है तो डिफरेंस क्या होता है, 9 × x - y बराबर डिफरेंस कितना, 27। तो यहाँ से x - y कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार 3। तो इन दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 है, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है दोस्तों, वो 3 है। तो यहाँ से आप बताएंगे मुझे कि अगर मान लो मैं, और ये याद रखना आपको डिजिट टेंस वाली छोटी रखनी है। अगर मान लो इसको 0 ले सकते, नहीं ले सकते, टेंस पर पहला डिजिट आपका 0 नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर अगर इसको 1 लें तो 3 के डिफरेंस पर यहाँ पर क्या आएगा, 4, 14। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको अगर पलटें तो 41 होगा और डिफरेंस कितना आएगा, 27। लेकिन क्या दोनों डिजिट का सम 7 है, ये नहीं है। इनको पलटेंगे तो ये तो कहानी होगी ही होगी, इनका डिफरेंस 27 आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों डिजिट का सम 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, और 25 दोनों डिजिट का सम, जहाँ पे भी सम 7 हो जाएगा आप समझ जाएंगे कि वही उस सवाल का उत्तर होगा।
और आपको यहाँ पर कुछ चेक नहीं करना। आप ये नहीं चेक करेंगे कि पलटें फिर वहाँ पे उनका डिफरेंस 27 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहीं से बात निकल के आई है, तभी तो डिफरेंस 3 आया इन दोनों का। अगर इस बात को नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, आप फिर से रिपीट मोड पर देखें क्वेश्चन को, आपको यकीनन सवाल समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। जो एक 2 अंक की संख्या है जिसमें जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस है, किसकी? टेंस की। टेंस और यूनिट मतलब अगर ये x है तो ये 2x होगी, इस तरह से है। इफ 27 इज एडिड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। बात वही है, आप इंटरचेंज कीजिए फिर डिफरेंस निकाले तो पता चलिए 27 ज़्यादा आ गया, या फिर आप कहें कि इस नंबर में मैं 27 जोड़ दूँ तो डिजिट पलट जाती है, तो बात तो वही होगी कि रिवर्स वाला ही सवाल बन गया। ठीक है, इतना माइनस कर दें, इतना ऐड कर दें और डिजिट पलट जाए, ऐसे सवाल जितने भी होंगे वो डिफरेंस वाले ही होंगे। इसका मतलब इन्होंने ये डिफरेंस ही दिया 27, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस इसमें कितना दिया 27, तो 9। आप डायरेक्ट 27 को 9 से भाग लगे, हमें पता है 3 आएगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा। डिफरेंस को भाग लगाते हैं 9 से तो डिजिट का डिफरेंस आता है, और सम को भाग लगाते हैं 11 से तो डिजिट का सम ही आता है। आप कहेंगे इसका मतलब सर इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा ठीक है, तो आप कहेंगे बताइए क्या क्या हो सकता है। अब आपको दूसरी बात ये याद रखें, ये जो यूनिट डिजिट है ये इससे डबल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर मैं इसको 1 लूँगा तो इसका डबल क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 होगा। क्या दोनों का डिफरेंस 3 है? नहीं, ये बात गलत है। चलिए अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो इसका डबल कितना होगा? 4। तो क्या दोनों का डिफरेंस 3 है? नहीं। अगर मैं इसको 3 लेता हूँ तो उसका डबल क्या होगा? 6। क्या दोनों का डिफरेंस 3 है? बिल्कुल है। ये सवाल का उत्तर हो सकता है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 36 होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर डिफरेंस दिया है, इसको 9 से भाग लगाएंगे तो ये जो आएगा ये डिजिट का डिफरेंस आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि टेंस और यूनिट का डिफरेंस 3 है। दूसरी बात उसने मुझे बताई कि जो टेंस डिजिट है, जो टेंस, हाँ ठीक है, टेंस डिजिट जो है उसका ट्वाइस अगर हम करें तो यूनिट डिजिट मिल जाएगी। मतलब ये अगर x है तो ये 2x होगी। अब मुझे ये तो पता चल गया इनका डिफरेंस 3 है, तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो इसका डबल 2 होगा। क्या डिफरेंस 3 आया? नहीं, गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर टेंस डिजिट को तो इसका डबल 4 होगा। डिफरेंस 3 जब तक नहीं आएगा वो सवाल का उत्तर नहीं बनाएगा। अगर आप 4 लेंगे उसका डबल 8, फिर ये बढ़ता चला जाएगा डिफरेंस, जो कि मेरे आंसर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? 36। अगर कभी भी नंबर पूछता है दोस्तों तो मैं हमेशा यही राय दूंगा कि आपको ये सब कभी नहीं करना, आप हमेशा ऑप्शन से ही जाएं। उससे बेस्ट और उससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यूनिट पर टेंस से डबल डिजिट होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये इसका डबल है? नहीं। ये इसका डबल है, ये हो सकता है, अभी आंसर नहीं है। तो क्या ये इसका डबल है? नहीं। क्या ये इसका डबल है? नहीं। तो इसका मतलब यही सवाल का उत्तर है। विदिन कुछ चंद पलों या सेकंड में ये सवाल खत्म हो जाएगा। अगले सवालों पर आते हैं दोस्तों। जो पिछले सवाल आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे सर यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स पूछे गए हैं और पिछले सवालों में फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर्स पूछे गए थे आपसे। तो जहाँ नंबर पूछे जाते हैं वो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है, और जहाँ आपसे डिजिट का सम या डिफरेंस पूछा जाता है तो वो सवाल आपके अच्छे सवालों में माने जाते हैं। अब देखते हैं, देखिए क्या करना होगा इस सवाल में। उसने कहा 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो 2 डिजिट का नंबर है वो 3 टाइम्स है किसके? द सम ऑफ इट्स डिजिट के। जो डिजिट का सम करे और फिर जोड़ के 3 से गुणा करे तो खुद नंबर मिल जाएगा। इफ 45 इज एडिड टू द नंबर इट्स डिजिट आर इंटरचेंज। यदि उस नंबर में 45 जोड़ा जाए तो नंबर की जो डिजिट हैं वो रिवर्स हो जाती है। तो फिर से वही बात आ गई है। तो अगर ऐड करने की बात करें, घटाने की बात करें, तो ये जो आए और डिजिट रिवर्स हो जाए, जोड़ने या घटाने के बाद अगर डिजिट कभी भी रिवर्स होती है तो आप ये समझ लेना ये डिफरेंस ही दे रखा है। ये दोस्तों क्या है? इनका डिफरेंस ही है। कितना होता है डिफरेंस? 9 इंटू एक्स माइनस वाई। और ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 45। तो यहाँ से ये भाग लग जाएगा तो एक्स वाई जो आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा, और क्या कहा उसने फिर कहा कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट। तो मान लीजिए भाई मैंने इनको इस तरह से माना कि ये टेंस एक्स डिजिट है और यूनिट वाई डिजिट है, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा डिजिट का, वो कितना रहेगा दोस्तों? आप कहेंगे सर 5 रहेगा, 5 रहेगा।
तो अगर मैं ये कहता हूँ कि भैया मैंने मान लिया कि x अगर 1 है, x क्या है 1 है, तो इसका मतलब y को 6 होना पड़ेगा और दोनों का डिजिट का सम कितना आएगा 7, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, 7 इन दोनों को सम करें, सम ऑफ इट्स डिजिट करना है ना, जो सम ऑफ इट्स डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, आपका नंबर ही आना चाहिए, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 7 को अगर हम सॉरी कितना था ये 3 है, 3 आएगा इधर, 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आ जाएगा मेरा 3 7 जा 21, लेकिन नंबर क्या है 16, ये तो गलत हो गया। आप कहेंगे सर 2 ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो 2 और 7 कितना होता है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, बिल्कुल वही नंबर आएगा। इसका मतलब सवाल का जो नंबर रहा होगा वो 27 रहा होगा, है ना। अगर आप इसका रिवर्स करके देखें 7 2 तो 9 तो आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कराएंगे 3 तो 27 आएगा, इसका मतलब और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आपको कहना है कि सर सम ऑफ डिजिट्स जो होगा, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 + 2, इन दोनों को ऐड करके ही बताना है, तो ये कितना आ जाएगा 9 इस सवाल का आंसर होगा। अब इस वाले सवाल पर आते हैं। उसने कहा कि अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स एंड डिजिट इन टेंस प्लेस एक्सीड्स दैट इन द यूनिट्स प्लेस बाय 5, कि 2 डिजिट हैं, एक टेंस पर और एक यूनिट पर। मान लो ये x है और ये क्या है y, और इसमें जो टेंस की डिजिट है वो y यूनिट डिजिट से 5 ज़्यादा है, मतलब ये वाली जो डिजिट है वो 5 इससे ज़्यादा है। इस तरह से बात हुई, मतलब डिफरेंस इनका डिजिट का डिफरेंस 5 है। तो मैं यहाँ से ये भी बता सकता हूँ उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस रहा होगा वो 5 × 9 45 रहा होगा। लेकिन अभी देखते हैं सवाल में क्या बोला गया, क्या पूछा गया। उसने कहा कि इफ 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर इन दोनों डिजिट का सम करें और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और उसको ओरिजिनल नंबर में से माइनस करें, ओरिजिनल नंबर में से माइनस करें, देन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड। तो ये जो आएगा ये आपका रिवर्स्ड नंबर आएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सवाल इस प्रकार है दोस्तों कि एक नंबर है जो 2 अंकों से मिलकर बना है, उसका जो दहाई का स्थान है, दहाई का जो अंक है टेंस प्लेस, वो इकाई के स्थान से यूनिट प्लेस से 5 ज़्यादा है। अगर इन दोनों अंकों का सम करके, अगर इन दोनों अंकों का डिजिट का सम करके 5 से गुणा करें और उसको ओरिजिनल नंबर में से घटा दें, तो जो हमें मिलेगा परिणाम में, रिजल्ट में नंबर, वो रिवर्स नंबर मिलेगा। डिजिट को पलट के जो नंबर आता है वो मिलेगा। तो कहता है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो आप बताएं उन के जो नंबर है उसकी डिजिट का सम क्या होगा। मुझे x + y बताना है, मतलब मुझे कुल मिला के ये बताना है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये इससे 5 ज़्यादा है तो ये क्या क्या हो सकता है। अब इसका मतलब x जो है वो y से बड़ा है। तो आप कहेंगे सर इसका तो पहले इसको लेना पड़ेगा। अब इसको 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5 होगा, फिर डिफरेंस तभी 5 आएगा। तो इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, मतलब ओरिजिनल नंबर मेरा 50 है। अगर मैं 50 में से माइनस करता हूँ दोस्तों कितना, 5 × दोनों का सम 25, ये कितना हो जाएगा 5 है और दोनों डिजिट का सम 5 है, तो 5 × 5 25। तो जो मुझे नंबर मिलेगा क्या उसकी डिजिट रिवर्स होगी। आप कहेंगे नहीं सर ये तो गलत है, तो 50 नहीं हो सकता, तो 61 होगा। ये 1 है तो ये 6 होगा, 5 ज़्यादा होगा। तो 61 की डिजिट का सम करें तो 6 + 1 7। तो 61 में से अगर हम 7 माइनस करें, सॉरी 7 और इंटू 5 है ना, 7 × 5, तो 35 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना 6, ये 35 आ जाएगा दोस्तों। लिख देता हूँ मैं 7 × 5। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से आपको माइनस करना है उनके डिजिट के सम का 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स। तो फिर जो आएगा वो रिवर्स नंबर आना चाहिए। मैंने कहा भाई अगर ये 0 डिजिट है तो ये 5, भाई इकाई का अंक तो हो सकता है 0, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर तो माना जाएगा। तो ये से 5 ज़्यादा होगा, मतलब 5 होगा। तो 50 में से हमें घटाना था कितना, 5 × सम ऑफ डिजिट 5 + 0। तो जब घटाने पर ये नंबर आएगा तो इनकी डिजिट पलटनी चाहिए, क्या पलटेगी, नहीं पलटेगी। तो इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा अगर ये 1 है तो ये 6 होगा, तो इनका डिफरेंस तो 5 ही आएगा, मतलब 5 ज़्यादा है 6 आएगा। तो इनका सम जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ डिजिट्स। आप कहेंगे सर 7 होगा, 7 और 5 से मल्टीप्लाई करो 35, ये 35 इसमें से माइनस करना है इस नंबर में से, तो क्या डिजिट का जो डिजिट है वो रिवर्स होंगी। तो आप कहेंगे सर 5 में से 3 गया 2, नहीं होगी,
ये अगर 16 आता तो हो जाता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर कहते हैं सर 72 होगा क्या? चलो चेक करते हैं। 72 में से मुझे माइनस करना होगा कितना? आप कहेंगे सर दोनों का सम कर लो, तो दोनों का सम कितना होगा? 7 + 2 9, 9 × 5 है ना, 9 × 5, तो ये कितना हो गया? 45। 12 में से 5 गए 7, 6 में से 4 गए 2, तो आप कहेंगे सर ये डिजिट पलट गई, डिजिट पलट गई, इसका मतलब सवाल का जो नंबर रहा होगा वो 72 रहा होगा, और मुझे इनका सम ऑफ डिजिट ही बताना है। तो सम ऑफ डिजिट क्या है इनका? 9 ही होगा। चलो यहाँ पे अलग से जोड़ के बता देते हैं, 7 + 2 9, 9 इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये जो दोनों सवाल पूछे गए दोस्तों बहुत अच्छे सवाल हैं, और आपने देखा होगा जो मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ उसमें पहले क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल एक लो स्टैंडर्ड से आपके सवाल लेना स्टार्ट करता हूँ, और धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही आपने इस पार्ट में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले हमने छोटे सवालों के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे अच्छे सवाल हमने देखे, और अब आगे और कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में सिर्फ पार्ट ए को ही हम पढ़ेंगे 2 डिजिट का, ताकि आप 2 डिजिट रिवर्स करना अच्छे से सीख जाए, वहाँ से सवाल आप करना सीख जाए। फिर 3 डिजिट का जब आप करेंगे तो आपको उसको समझने में और करने में सहूलियत होगी। देखिए दोस्तों, ये CDS के एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपका, लेट अ 2 डिजिट नंबर बी k टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज m टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वो कहता है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, हम मान लेते हैं कि ये x डिजिट रही होगी और ये y डिजिट रही होगी, और ये भी मान लेते हैं चलिए कि x जो है वो y से बड़ा है। आप ना भी माने तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आप कहेंगे सर कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो इस तरह से है कि k टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इनकी डिजिट का अगर हम सम करें और उसको k से मल्टीप्लाई कराएं तो ये जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। मतलब ये नंबर आ जाएगा 2 डिजिट का, मतलब 2 अंक की जो संख्या है वो उनके अंकों के जोड़ का k टाइम्स है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो फिर हम इनका k टाइम्स करते हैं, ये जो आएगा ये नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या होता है? 10x + y, 10x + y, ये 2 डिजिट का नंबर होगा। फिर आप कहेंगे ठीक है सर, अगर यदि नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर हम उनके डिजिट को इंटरचेंज कर दे, बदल दें, तो नंबर क्या बनेगा? 10y + x, y को इधर ले आए, x को इधर, तो नंबर बन जाएगा रिवर्स 10y + x। तो ये जो नंबर है ये m टाइम्स है किसका? सम ऑफ डिजिट का। फिर से सम ऑफ डिजिट का, तो सम ऑफ डिजिट का अगर हम m टाइम्स करते हैं तो वो उसका रिवर्स नंबर माना गया है। बस कुछ नहीं करना, इस वाले सवाल में आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? k x + y + m x + y, तो x + y दोस्तों कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? इसको ऐड करेंगे ना, अंदर आ जाएगा k + m। इधर आप कहेंगे सर ये तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम है, इसको जोड़ते हैं तो हमेशा यही आता है 11x + y। तो x + y से x + y कट जाएगा, और मुझे जो वैल्यू बतानी है दोस्तों वो m की बतानी है। तो जो m की वैल्यू होगी यहाँ से वो होगी 11 - k, और ये इस सवाल का उत्तर है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर, एक 2 अंक की संख्या है, अगर उसके सम ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके ओरिजिनल नंबर से, तो पहले हम मान लेते हैं, चलिए हम मानते हैं कि टेंस पर x रहा होगा और यूनिट पर y रहा होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? सम ऑफ डिजिट्स को। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है दोस्तों? x + y। वो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर, अगर हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं इनके अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ तो हमने कर लिया, और ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? 10x + y, ये इनका ओरिजिनल नंबर आएगा यहाँ से, ये हम सब सीख चुके हैं। फिर आप कहेंगे देन द रिजल्टेंट नंबर इज, तो जो रिजल्ट में नंबर आता है वो 424 आता है। फिर कहता है व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ डिजिट्स, वो कहता है फिर से कि अगर हम इनके डिजिट को रिवर्स कर दें और फिर जो नंबर बनेगा उस नंबर को हम सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कराएं, तो रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा 10y + x। और कहता है फिर अगर हम इसके दोबारा डिजिट से, अब y + x लिखो या x + y लिखो, अगर आप पलटेंगे तो x + y लिखो या y + x, बात तो सेम ही आएगी। आप चाहे 2 + 7 बोले, चाहे आप 7 + 2 बोले, आएगा तो नहीं। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं।
आप कहेंगे जो आएगा सर इक्वल में प्रोडक्ट जो आएगा इनका गुणनफल वो 280 आएगा। चलिए सोल्व करते हैं, फिर से वही करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आता है बस आप उठाकर क्या करें, यहाँ से ऐड कर दें ताकि वो कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जब हम इनको ऐड करेंगे तो इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में x प्लस वाई कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। फिर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये तो वही ओरिजिनल नंबर, ये तो क्या है दोस्तों ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर होगा। तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का सम क्या होता है 11 इंटू एक्स प्लस वाई, और बराबर में इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 4 10 6 और 1 7, 704 आ जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो x प्लस वाई इंटू 11 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई ये x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, और 11 से ये कट जाएगा कितनी बार 64 बार। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से जो x प्लस वाई आएगा वो आपका प्लस माइनस 8 आएगा, है ना। किसका स्क्वायर 64 होता है, आप कहेंगे सर प्लस 8 का भी होता है और माइनस 8 का भी, लेकिन डिजिट जब आपकी नंबर की डिजिट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर माना जाएगा वो पॉजिटिव 8 माना जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए फिर आने वाले 1-2 सवाल जो बचे हैं उनको भी कर लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। कि मान लेते हैं कि भाई एक नंबर है जो 2 अंकों से मिलकर बना है, एक ये x और एक ये y, और इन दोनों अंकों का जो जोड़ है वो उस संख्या का ही क्या है 7वां हिस्सा है, मतलब 1/7 है। अगर इसका 1/7 निकालें तो इनका सम ऑफ डिजिट आ जाएगा। एक तो ये बात हमें पता है, द यूनिट्स डिजिट इज 4 लेस देन द टेंस डिजिट, और जो यूनिट डिजिट है वो टेंस से 4 कम है, ये मुझे पता है, ये वाली डिजिट वंस डिजिट। अच्छा, फिर इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अगर हम कोई नंबर प्राप्त करते हैं उनकी डिजिट को पलट के और उसको हम 7 से डिवाइड करें, भाग लगाएं, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर पर हम बाद में जाते हैं कि शेषफल कैसे निकलता क्या नहीं, पहले हम ये देख लें कि जो रिवर्स नंबर है ये कैसे निकलेगा। अगर मैं नंबर निकाल लेता हूँ तो रिवर्स नंबर तो वैसे ही आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप अगर यहाँ पर 0 लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट छोटी है तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ, तो इससे 4 बड़ा होगा, कितना होगा 40। तो इस नंबर को अगर हम 7 से भाग लगाएं तो नंबर की सम ऑफ डिजिट आ जाएंगे। देखिए अगर मैं 40 को 7 से भाग लगाता हूँ तो क्या सम ऑफ डिजिट आएंगे, आप कहेंगे सर भाग ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये वो नंबर नहीं हो सकता। फिर अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये 4 बड़ा होगा, तो 5 51 नंबर होगा। अगर 51 को हम 7 से भाग लें तो क्या जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये भी वो नंबर नहीं होगा। आप कहें सर अगर मैं इसको 2 ले लेता हूँ तो इसको 4 ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये 62, तो 62 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर 3 लेंगे तो 4 बड़ा होगा, तो 73 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर इसको 4 लेंगे तो इसको 8 लेना पड़ेगा, 84 हो जाएगा। अगर मैं 84 को दोस्तों 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आएगा। और क्या 12 इन दोनों डिजिट का ही सम है क्या, 8 + 4 क्या 12 ही होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सम ऑफ डिजिट ही आता है। तो एक ऐसा नंबर जिसको 7 से डिवाइड करें और मुझे सम ऑफ डिजिट ही मिल जाए, उन डिजिट का सम मिल जाए, वही नंबर आपका वो इस सवाल का नंबर माना जाएगा। आप कहेंगे सर इसका नंबर 84 था, तो इसको रिवर्स्ड अगर कर दें दोस्तों, रिवर्स्ड अगर कर दें तो जो रिवर्स नंबर होगा आप कहेंगे सर वो 48 होगा। तो इस 48 को ही मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना। देखिए दोस्तों रिमाइंडर अगर कभी बताना हो तो ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइज़र होता है ना। इधर जो लिखते हैं 7 से भाग लगाना है, यहाँ जो आता है वो आपका क्वोशंट होता है, और ये जो आता है आपका लास्ट में वो रिमाइंडर होता है। तो ये 6 बार जाएगा 42 पर, और कितना बचेगा 6, और 6 ही आपका क्या है रिमाइंडर। तो आप इसको 7 से भाग लगाएंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 6, और 6 इस सवाल का उत्तर है। ये इस वीडियो का दोस्तों आखिरी सवाल है और बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सवाल है। देखिए ए बी इज़ 2 डिजिट प्राइम नंबर। ए बी जो है एक 2 अंक की संख्या तो है लेकिन प्राइम भी है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हम जिन्हें कहते हैं हिंदी में, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी को ही पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रूट संख्या जिसे हम कहते हैं, रूट संख्या या अभाज्य प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं,
एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हों, मतलब उनको दो टुकड़ों के अलावा कभी तोड़ ही ना पाएँ, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके हम सिर्फ दो टुकड़े कर पाएँ, एक तो एक और दूसरा वो खुद, वो स्वयं संख्या है ना, इटसेल्फ। तो आप जैसे दो है, दो को आप एक और दो में ही तोड़ सकते हो, 1 2 2, दो ही फैक्टर हुए, एक और एक दो, और किसी से भाग नहीं होगा। आप कहेंगे सर तीन, तीन भी एक और तीन से भाग होगा और किसी से नहीं होगा। आप कहेंगे सर चार, भाई ये भी है प्राइम, ये भी है प्राइम, ये है ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये एक से भाग होता है, चार से भी होता है, लेकिन ये दो से भी होता है, दो दो पर जाता है, 2 2 4 होता है ना। तो ये दो से, अगर इन दो से ज़्यादा कभी भी फैक्टर आएंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो वो नंबर प्राइम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर होता है वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होना चाहिए। चार तो दो से भी डिवाइड होता है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी से ना हो, वो आपका प्राइम नंबर होता है। आप कहेंगे ठीक है सर, तो यहाँ से आपको क्या क्या पता है? आपको एक तो ये बात पता है कि ए बी एंड बी ए, भाई जो दो डिजिट का नंबर है वो टेंस पर ए और यूनिट्स पर बी है। अगर इनको रिवर्स भी करें, वो ये समझाना चाह रहे हैं इस बात से, अगर रिवर्स कर दे तो भी ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर ही बनते हैं। बोथ आर प्राइम्स, बोथ आर प्राइम्स। और ये भी कहा है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए बी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। रिपीट नहीं कर सकते आप दोनों डिजिट को। फिर उसने क्या कहा? अच्छा, ये तो उसने हमें सारा सब कुछ बताया, अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर लिखता हूँ जिसके एंड में 0 आए, अगर किसी के एंड में 0 आए तो क्या वो नंबर 10 से नहीं कटेगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। जैसे 20 है, क्या 10 से नहीं कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। 10 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो कभी भी अगर किसी के एंड में 0 आती है तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ए और जो बी डिजिट है, बोथ डिजिट्स कैन नॉट बी क्या? 0 नहीं हो सकती। पहली बात, क्या 2 हो सकता है एंड में? भाई 0 नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है? आप कहेंगे सर 2 भी नहीं हो सकता। अगर एंड में 2 आएगा तो वो नंबर 2 से जरूर डिवाइड होगा, और 4 आएगा तो भी 2 से डिवाइड होगा, 6 आएगा तो भी डिवाइड होगा, 8 होगा तो भी, और 0 तो आ ही गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता और 8 भी नहीं आ सकता। ये सारे डिजिट इधर नहीं आ सकते। आप कहेंगे सर ए और बी दोनों क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ पर 0 लेंगे तो जब उसको पलटेंगे तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगी 0, है ना, और ये 2 डिजिट का नंबर भी नहीं बचेगा। या फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर 0 लेंगे, बी को 0 लेंगे तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो वैसे भी नहीं ले सकते 0 तो, क्योंकि फिर 1 अंक का नंबर हो जाएगा। दूसरा, आप कहेंगे सर 2 भी नहीं ले सकते, ये यहाँ पर 2 लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, फिर ये 2 से कट गया तो ये पलटने का कोई फिर मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर बी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ए भी नहीं आ सकता। अगर ए को मान लेंगे तो फिर ये बी जब पलटेंगे तो बी बन जाएगा। मतलब ए को अगर आप मानेंगे, ए को आप इधर मानेंगे तो जब पलटेंगे तो ये इकाई के स्थान पर आ जाएगा, और इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 कभी भी आया तो वो 2 से भाग हो जाएगा, और कभी भी अपने नंबर से अलग कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। अच्छा ठीक है, और क्या नहीं आ सकता? आप कहेंगे सर 5 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता। क्यों? अगर मान लो मैं b के स्थान पर 5 लिखता हूँ तो ये नंबर 5 से नहीं कट जाएगा क्या? आप कहेंगे सर कट जाएगा। फिर कोई बच्चा कहेगा सर अगर मान लो मैं a को ले लूँ 5, मान लो इसको ना लूँ, इसको तो मैं 3 ले लेता हूँ, चलो, तो फिर जब आप पलटेंगे तो इधर फिर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब a और b दोनों ही आपके 5 नहीं हो सकते। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए या बी, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए या बी डिजिट्स कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकते, है ना। एक नहीं होगा तो फिर दूसरा हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइम नंबर दोनों ही होने चाहिए। तो फिर बचे क्या? आप कहेंगे सर 1 3 7 और 9, ये 4 डिजिट मेरे पास बचे और ये 6 डिजिट आ ही नहीं सकती। अब इनसे कौन कौन से प्राइम बनेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले सर 13 बनेगा। इसको रिवर्स करें, उसने कहा ना रिवर्स करें, तो रिवर्स में भी प्राइम होना चाहिए। तो क्या रिवर्स में ये प्राइम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है। और हमें करना क्या है? हमें सम बताना है ऐसे सभी प्राइम नंबर्स का जो ओरिजिनल नंबर को रिवर्स करने के बाद भी एक प्राइम बनता है, तो उनको दोनों का सम हमें जोड़ना है और उस सम में सभी कलेक्टिव सम हमें बनाना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये कितना 44 आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा, ये सम आ जाएगा योगफल। आप कहेंगे सर 17 भी एक प्राइम होता है, इसका उल्टा करें तो 71 ये भी प्राइम होता है, अभाज्य संख्या है और किसी से नहीं करती 71 के अलावा और 1 के अलावा। तो आप कहेंगे सर इनको भी ऐड कर लो, तो 8 तो ये 88 आ जाएगा इनका सम, है ना, ये इनका सम आ जाएगा सम। फिर आप कहेंगे सर 19 हाँ बिल्कुल 19 प्राइम होता है, लेकिन क्या 91 होता है, ये नहीं होता, ये आपका प्राइम नहीं होता। 91 आपका 13 से 7 से डिवाइड होता है, तो ये आपका प्राइम नहीं होता, तो हम इसके सम को भी नहीं लेंगे। फिर और क्या होगा, आप कहेंगे सर 37 होता है प्राइम, बिल्कुल होता है। इसका उल्टा करें 73, ये भी प्राइम होता है। इतना तो आपको दोस्तों करना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इनको ऐड कर लो, तो ये 70 और 30 100 और 10 110, 110 इनका सम आ जाएगा। फिर और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 97 या 79 भी ये प्राइम हो सकता है, तो इसका उल्टा क्या होगा 97, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो आप कहेंगे सर इनका भी सम कर लो, तो ये कितना आ गया 176। तो आपने और क्या और बनेंगे, और भाई 13 हमने बना के देखा, 17 हमने बना के देखा, 19 हमने बना कर देखा, फिर हमने 3 से 37 बना के देखा। आप कहेंगे सर 31 नहीं देखा, तो 31 इधर आ तो गया दोस्तों, है ना, क्योंकि 31 करेंगे फिर उसका उल्टा करेंगे 13, तो सम तो वही आएगा 44, तो उसको बार बार नहीं करना। फिर आप कहेंगे सर 37 बना के देखा, 39 होता नहीं, 79 बना कर देखा, बन गया, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हमें इन सब के सम को, इस सब के सम को ऐड करना है। तो जब इनको आप ऐड करेंगे इधर, तो ये आएगा 44 प्लस 88 प्लस 110 प्लस 176, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 418, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप एक बार फिर से ज़रूर इसे देखना। अगर प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, वो आपके 6n+-1 की फॉर्म में होते हैं, अगर आप 2 और 3 नंबर प्राइम नंबर को छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होंगे या फिर नहीं भी पता होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो हैं आपके, एक तो 1 से 100 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 1 से 50 कितने होते हैं भाई, 15 होते हैं। 1 से 30 10 होते हैं। 1 से 200 कितने होते हैं, 46 होते हैं, ना। 100 से अगर मैं 200 तक चेक करूँ तो 21 होते हैं, और 1 से 100 25 होते हैं, तो मिलाकर कितने हो गए 26 आपके प्राइम नंबर होते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सेशन अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, और इसी मुस्कुराहट और हंसते हुए चेहरे के साथ हम फिर से एक बार मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।